हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज लिनक्स के अंदर हम पैकेज को इंस्टॉल करना सीखेंगे। आपकी जो रेड हैट लिनक्स है वो आपके आरपीएम पैकेज को सपोर्ट करती है। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेड हैट पैकेज मैनेजर। इसमें आपके पास जिस पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस पैकेज की आपके पास आरपीएम फाइल होनी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आज हम इंस्टॉलेशन के बारे में हम जानेंगे कि आरपीएम पैकेजों को आप कैसे इंस्टॉल करोगे। मैंने अपने सिस्टम के अंदर डीवीडी को माउंट किया हुआ है मीडिया के अंदर, और मैंने अपनी रेड हैट की ही डीवीडी ही माउंट की हुई है। रेड हैट के अंदर यहाँ पे एक पैकेज नाम का एक फोल्डर होता है। इसके अंदर आपके सारे पैकेज आरपीएम पैकेज होते हैं। एलएस करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यदि आप पाइप साइन लगा के इसे पेज वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे ls कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। और देखिए अब आप यहाँ पे पेज वाइज ऐसे देख सकते हो। और क्यों से बाहर करीबन इसके अंदर 2000 से ज़्यादा आपके पैकेज आरपीएम पैकेज हैं। इनमें से यदि आप कोई भी पैकेज को के बारे में आप इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, क्वेरीज भी ले सकते हो। रेड हैट सबसे पहले हम पैकेज को इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमें आरपीएम पैकेज को आरपीएम हमें ये कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। -i से हम करेंगे इंस्टॉल। i होता है आपका इंस्टॉल करने के लिए। v से वर्बस मोड हमें दिखाएगा। h से हैश स्पेस और जिस पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस पैकेज का नाम जो उसकी आरपीएम फाइल है। हमने यहाँ पे डाल दिया क्रिएट रेपो। हमारे यहाँ पे एक पैकेज है क्रिएट रेपो के नाम से, और लास्ट में देखिए इसके पीछे आरपीएम एक्सटेंशन है। आरपीएम कमांड से आप आरपीएम ही पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो और एंटर प्रेस कीजिए। और ये पैकेज हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, इसलिए इसने यहाँ पे ये दिखाया। इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम किसी पैकेज को अपग्रेड भी करते हैं। अब मान लो हमारा ये जो पैकेज था 0.9.8-4 है, ये हमारा पैकेज है। इसके बाद यदि रेड हैट 6 के बाद कोई नई रिलीज होती है या पैकेज उसके अंदर इनबिल्ट न्यू वर्जन पे आता है तो हम उस पैकेज को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए हमारे पास कमांड है rpm -u फॉर अपग्रेड, और जिस पैकेज को आप अपग्रेड करना चाहते हो उस पैकेज का नाम और एंटर। आपका पैकेज इंस्टॉल प्लस अपग्रेड हो जाएगा। जो हमारी u कमांड है वो आपके पैकेज को इंस्टॉल भी करती है प्लस अपग्रेड भी करती है। इंस्टॉल कब करेगी? u का जो सही यूज है वो है अपग्रेडेशन करना। मैंने यहाँ पे कमांड दी rpm -u और अपने पैकेज का नाम। यदि आपके सिस्टम में ये पैकेज पहले से ही इंस्टॉल होता तो ये उसको अपग्रेड कर देता। यदि आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो ये इसको इंस्टॉल कर देता। मोस्टली हम अपग्रेड करने के लिए F का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस और पैकेज का नाम। इस कमांड से आप किसी भी पैकेज को अपग्रेड करते हो, लेकिन अपग्रेड वो तभी होगा जब आपके सिस्टम में वो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। इंस्टॉल हो यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो पैकेज अपग्रेड होगा, अदरवाइज ये उसको इंस्टॉल भी नहीं करेगा। यू जब हम लगाते हैं तो ये उसको इंस्टॉल कर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपग्रेड तभी होगा जब पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होना जरूरी है। इसको हम फैशन बोलते हैं। और इसके बाद हम पैकेज को इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने से पहले मान लो हम कोई इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में क्वेरीज वगैरह लेना चाहते हैं तो रिमूव करने से पहले हम कोई क्वेरीज करते हैं किसी भी पैकेज के लिए, तो हमारे क्वेरीज करने के लिए rpm -q और
ए मतलब ऑल। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई आपके सिस्टम जितने भी RPM पैकेज हैं उनकी लिस्ट हम शो करना चाहते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे RPM-Q से आपके लिनक्स में जितने भी पैकेज इंस्टॉल होंगे वो सारे यहाँ पे दिखा देगा। किसी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, ए को हटा देंगे, RPM-Q और पैकेज का नाम ZI हमारा एक जिप पैकेज है। तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। इसके लिए हम क्वेरी कर रहे हैं RPM-Q और जिप और एंटर प्रेस कीजिए। आपका ये पैकेज आपके सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। पैकेज दिखा भी दिया कौन सा पैकेज आपका इंस्टॉल है। यहाँ से आप किसी भी पैकेज को चेक कर सकते हो कि सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं RPM-Q से, और उस पैकेज का नाम। यदि आप इस पैकेज की फाइल यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे Q और F और एंटर, और यहाँ पे आपको फाइल इसकी दिखा देगा। इसके बाद हम दूसरी कमांड चलाएंगे RPM-Q और हम ये देखना चाहते हैं कि इस पैकेज के ऊपर और बाकी कौन सी पैकेज डिपेंड है। तो RPM-Q, R और जिप ये पैकेज आपके सिस्टम में इसको रन करने के लिए पैकेज आपके डिपेंड है। इसके बाद यदि आप इस पैकेज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आई और पैकेज का नाम, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस पैकेज का नाम क्या है, इसका वर्जन कौन सा है, इसका रिलीज क्या है, इंस्टॉलेशन डेट क्या है, ग्रुप साइज A to Z, यहाँ पे वेंडर, बिल्ड डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बारे में ये किस पैकेज किस लिए यूज़ किया जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए मैंने जो कमांड चलाई वो RPM-Q और पैकेज का नाम और उस पैकेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देगा। यदि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे D फॉर डॉक्यूमेंटेशन फाइल, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है और क्या पाथ है जहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल रखी हुई है वो पाथ आपको प्लस उस डॉक्यूमेंटेशन फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखा देता है। अब यदि कोई पैकेज, ये तो जितने भी हमने अभी कमांड चलाई है ये है पैकेज जो ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके बारे में हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने ली और जो उस पैकेज के ऊपर डिपेंड है वो फाइलें, वो इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। लेकिन किसी भी पैकेज को इंस्टॉल होने से पहले यदि मैं उसकी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ या ये देखना चाहता हूँ कि उसकी डिपेंडेंसी किन किन फाइलों के ऊपर डिपेंड है और या उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या उसकी लिस्ट फाइल है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी हमारी कमांड में कुछ चेंज हो जाता है। ये सारी कमांडें आपकी वहाँ पे चलेगी जो पैकेज आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल है। हमने उन्हीं पैकेजों की क्वेरी की है जो इंस्टॉल है, लेकिन जो इंस्टॉल नहीं है यदि हमें उनकी क्वेरी लेनी हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।